हेलो गाइस। तो आज चलते हैं अनन्या और काव्य की लव स्टोरी के 14 वाले पार्ट्स पर। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि अनन्या के घर से जब अनीता गुस्से से निकलती है, यानी रोकर निकलती है, तो उसका एक छोटा सा बाहर एक्सीडेंट हो जाता है। और तो ये बात अनन्या को पता चलती, तो अनन्या और आंटी उस जगह पर जाती है जहाँ अनीता का एक्सीडेंट हुआ था। तो वो लोग देखते कि अनीता चक्कर आकर गिर गई थी रास्ते पर। तो कैसे तैसे करके आंटी और अनन्या उसे गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल लेकर ले जाते हैं। तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उतने में अनन्या के भी पैरों में काफ़ी चोट थी। तो पहले से जो चोट थी वो थोड़ी सी गहरी हो गई थी, क्योंकि वो ज़्यादा देर उसको डॉक्टर ने वैसे भी बेड रेस्ट बोला था, लेकिन वो अनीता के चक्कर में बहुत भागा दौड़ी करती, इसके लिए उसे भी तकलीफ़ होने लगती है। तो उसे भी साइड वाले वार्ड में एडमिट किया जाता है। तो दोनों भी एक साथ ही एडमिट होते हैं, लेकिन आंटी की हालत हो जाती है दोनों को संभालते संभालते। तो कुछ घंटों में दोनों को भी डिस्चार्ज मिल जाता है, क्योंकि चोट मतलब मामला इतना सीरियस नहीं था, तो डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज कर देते। तो उसके बाद फिर अनीता पता चलता है कि अनीता तो हॉस्टल में रहती है, लेकिन अब वो अकेले खुद का ख्याल कैसे रखेगी, इस वजह से आंटी उसे अपने साथ घर लेके जाती है। क्योंकि आंटी को कहीं ना कहीं दिल में यही लग रहा था कि एक दिन अनन्या को अनीता ने गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बचाया था, तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसकी हेल्प करें। इसके लिए आंटी उसे अपने साथ लेकर चलती है। लेकिन अनन्या को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो करे भी तो क्या करेगी, मम्मी को क्या बोल सकती है। तो ये लोग ऐसे करके लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद अनीता अनन्या से क्लोज़ होने की या बात करने की काफ़ी कोशिश करती है। तो एक बार उसके रूम में जाती भी है सुबह सुबह और उसके पास जाने की कोशिश करती है। तो उतने में पीछे से आवाज़ आती है, ये क्या हो रहा है। तो अब देखते हैं आगे। जब पीछे से आवाज़ आती है तो पता चलता है काव्या थी। तो काव्या को देखकर अनन्या बहुत ज़्यादा खुश होती है, और अनन्या को इतनी खुशी होती है कि वो अपने जगह से उठने की कोशिश करती, लेकिन काव्या भाग कर उसके पास जाती है और उसको हक करती है। और थोड़ा काव्या के मन में था कि ये सब क्या हो रहा था, ये लड़की कौन है, ये सब उसके मन में तो चल ही रहा था। तो वो अनीता को भी देखती है, तो अनीता तो समझ जाती कि ये काव्या है। तो अनीता वहाँ से चली जाती, लेकिन अनीता मतलब अपने रूम में नहीं जाती, वो वहीं बाहर खड़ी रहती है। तो काव्या और अनन्या की बातें चलती रहती है, वो दोनों रोते हैं एक दूसरे के लिए। अनन्या इतनी खुश होती है, उसको बार बार हक करती रहती है, उसको पास लेती है। तो इन दोनों के मतलब इतने दिनों बाद दोनों मिले थे, तो इन दोनों से रहा नहीं जाते, एक दूसरे को किस कर लेते हैं बिना ये जाने कि दरवाज़ा अभी भी खुला ही था। और ये सब अनीता उनका जो भी चल रहा था अंदर मोमेंट, वो सब अनीता देख रही थी और खुद की मुट्ठी को कंच लेती है, और उसके खुद के नाखून उसे लग जाते। उसको बहुत बुरा लग रहा था, गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके आँखों से आंसू भी आ रहे थे, क्योंकि उसकी अनन्या किसी की बाहों में थी। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अनन्या वहाँ से चली जाती है और इन लोग का कंटिन्यू किसिंग चालू ही रहता है। लेकिन एक बात बता दूँ गाइस आप लोगों को, जब अनीता बाहर खड़ी रहकर ये उनके जो मोमेंट दिखती है, तो ये बात अनन्या को पता रहती है कि अनीता बाहर खड़ी है, क्योंकि उसका नज़र जाता है एक बार, इसके लिए वो और ज़्यादा किस करती है काव्या को। तो अनीता ये सब देखकर वैसे भी वहाँ से चली जाती है। उतने में और एक आहट होती है किसी के आने की, तो ये लोग पीछे हट जाते। तो वो अनन्या की मम्मी होती है। अनन्या की मम्मी बोलती है कि बेटा, हाँ तुम बैठो, तुम अभी सफ़र से आई और सीधे यहाँ आई हो, तुमने कहा था। तो बोलती हाँ आंटी, वो एक्चुअली मुझे पता चला कि ये काव्या अनन्या के कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं सीधा यही चली आई। तो आंटी बोलते अच्छा ठीक है, तुम अगर आ ही गई हो तो बैग वगैरह रख दो, जाकर बात ले लो और नाश्ता करने आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता दे देती हूँ फटाफट, ठीक है, फ्रेश हो जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें।
तो अनन्या काव्या की तरफ ही देखती रहती है। तो काव्या बोलती ओके आंटी। तो अनन्या को बोलती ओके चलो मैं आती हूँ, ठीक है, फ्रेश होकर आती हूँ। तो अनन्या बोलती ओके जल्दी आ जाओ। तो काव्या जाती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होने को जाती है। तो अनन्या की मम्मी बोलती बेटा तुम्हें कुछ और चाहिए? अच्छा तुम्हारे जो भी मेडिसिन है वो देनी है मुझे। तो उसकी मम्मी उसको मेडिसिन दे देती है और फिर वो भी नीचे चली जाती है, ये कहकर कि काव्य को नीचे भेज देना नाश्ते के लिए। तो अनन्या बोलती हाँ मम्मा ठीक है। तो फिर अनन्या की मम्मा नीचे चली जाती है और काव्या कुछ देर में बाहर आती है। और वैसे भी उसको तो यही पता था कि वो अनन्या के रूम में है, तो इसके लिए आंटी भी डोर लॉक करके ही जाती है। तो काव्या थोड़ी देर में बाहर आती है और काव्या जब बाहर आती है तो वो पहले कंफर्म करती है रूम में कोई है या नहीं है। वो आवाज़ देती है अनन्या को। तो अनन्या बोलती हाँ काव्या क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यही मुझे पूछना था कि कोई और है रूम में। तो अनन्या बोलती नहीं नहीं मैं ही हूँ। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो काव्या बाहर आती है, सिर्फ टॉवल पे बाहर आती है। और जब काव्या बाहर आती है तो अनन्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि काव्या ने अपने बाल धोए थे और वो पूरे गीले थे। उसका जो पानी था वो सर से लेकर उसके फेस से आ रहा था सरक कर। और वैसे काव्या का तो ध्यान नहीं था, काव्या अपने में ही थी। काव्या जाती है मिरर में अपने आप वो खुद का सर पोंछती है और लोशन वगैरह लगाती है। तो अनन्या को अब बहुत मन हो रहा था उसके पास जाइए, उसको बहुत फीलिंग आ रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी, वो उठ नहीं पा रही थी उसके पैर के वजह से। तो काव्या का ध्यान जाता है मिरर में से, बोलती फिर उसको याद आता है, बोलती ओ तो मैडम को मेरे पास आना है। तो फिर काव्या बोलती है अच्छा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी को बेड से उठने की बहुत चुल मची है। तो अनन्या बोलती अगर कोई इतनी हॉट बंदी मेरे सामने आए तो मैं उठूँगी, मुझे मन करेगा ही ना, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो ही जाएगा ना। तो काव्या बोलती कोई हॉट बंदी मतलब क्या है, यानी कि हर कोई बंदी तुम्हें हॉट लगेगी क्या? तो अनन्या बोलती अरे मैं कोई और बंदी की क्यों बात करूँगी, मैं तो मेरी वाली बंदी की बात कर रही हूँ ना, जो मेरे सामने जानबूझकर हॉट बनकर मेरे सामने ही अपने आप को रेडी कर रही है। वाह भाई ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना, जबकि मेरी वाली बंदी को पता है कि उसकी बंदी बेड से उठ नहीं सकती है, तो फिर भी ये सब जुल्म क्यों हो रहा है? तो काव्या बोलती अच्छा तो किसने कहा बेड रेस्ट करने के लिए? तो अनन्या बोलती क्या करे, डॉक्टर के ऑर्डर है, पालने तो पड़ेगी। तो काव्या बोलती नहीं ज़रूरी नहीं है, चलो उठो मेरे पास उठकर चले आओ। तो अनन्या बोलती है आर यू सीरियस? तो काव्या बोलती येस आई एम टोटली सीरियस, कम टू मी। तो अनन्या बोलती है नो यार मेरा पैर दुख जाएगा। तो काव्या बोलती है देखते हैं, चलो धीरे से उठो और मेरे पास आ जाओ। तो काव्या उसको ऐसे दोनों हाथ फैलाकर उसको अपनी बाहों में बुलाती रहती है, क्योंकि काव्या को उसे उसके पैरों पर खड़े देखना था। बहुत दिनों से अनन्या बेड रेस्ट पे थी, वो चल नहीं पा रही थी, तो इसके लिए तो अनन्या बहुत कोशिश करती है, इतनी कोशिश करती है कि उसको पूरा पसीना पसीना हो जाती है, उसका पैर एक जगह पे ही जम गया रहता है। तो काव्या बोलती ओके ओके तो चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो काव्या क्या करती है, परफ्यूम मारती है, क्रीम और लोशन लगाती है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ जाए। वो ये चाहती थी कि अनन्या मेरी मोह में आकर खड़ी हो जाए। वो जाती है पास में, वो टॉयल में थी अभी भी, जाती है पास में, अनन्या के हाथ पकड़ती है और अनन्या के बोलती है चलो खड़ी हो जाओ,
बहुत प्यार से बोलती है काव्या, इतनी प्यार से बोलती है कि अनन्या अपने होश खो बैठती है और दोनों का आई कांटेक्ट होते रहता है। तो काव्या बोलती है अब उठो, चलो मेरे हाथ पकड़ के। तो अनन्या को कुछ सूझता नहीं है, वो बस काव्य की आंखों में खो सी जाती है और अपने दोनों हाथ काव्य के हाथों में देती है और धीरे से उठने की कोशिश करती। अब उसे पेन या कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, धीरे से उठती है बेड से नीचे और वो काव्या उसको कब मिरर के पास लेकर आती है उसे पता ही नहीं चलता है। फिर काव्या अनन्या के हाथ छोड़ते है और वो बोलते हैं ना, हाथ बांध लेती है खुद के और उसको देखने लगती है। तो अनन्या बोलती है क्या? तो काव्या बोलती है कुछ नहीं, 1 मिनट। तो अनन्या मिरर में से साइड में हट जाती, मिरर के सामने से, और अनन्या देखती है खुद को। वो बेड से काफ़ी दूर चल कर आई थी। तो अनन्या बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपने पैरों पर खड़े होकर बेड से चल कर आई थी। तो फिर अनन्या का बैलेंस बिगड़ने लगता है और काव्या उसे पकड़ लेती। तो ये दोनों एक दूसरे के बाहों में होते हैं। फिर काव्या बोलती है देखा, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें आकर ठीक कर दूँगी। तो अनन्या बोलती है इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी ना। तो बोलती अच्छा, तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको इसके लिए मेरी ज़रूरत थी तुम्हें। तो अनन्या बोलती नहीं, मेरी लाइफ में तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, तुम मेरा प्यार हो। तो काव्या और अनन्या एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये बोलकर फिर से वो लोग किस करने लगते हैं और वो मिरर से लगकर ये दोनों खड़े रहते एक दूसरे को बाहों में जकड़ कर। इसके लिए अनन्या को काफ़ी इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी खड़े रहने की। तो काव्या को थोड़ा सा महसूस होता है कि शायद अनन्या को पेन हो जाए, इसके लिए वो अनन्या को थोड़ा सा वो दीवार के साइड में लगा देती है, मिरर के जो टेबल रहता है उसके ऊपर थोड़ा सा उसको टिका देती है और दोनों किस करने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा किस करते तो अनन्या क्या करती है, उसका जो टॉवल होता है वो खोल देती है और उसके जो भी फ्रंट साइज़ है वो प्रेस करने लगती है और वो लोग किस करने लगते हैं। किस करते करते इतना ज़्यादा डीपली किस करते कि इनको पता ही नहीं चलता है बहुत ज़्यादा। तो काव्या बोलती है अनु अनु प्लीज़ प्लीज़ बस हुआ। तो अनन्या बोलती है नो, इतने दिन मुझसे दूर रही, मुझे सबका हिसाब किताब लेना है, ठीक है। तो काव्या हंसती है, बोलती अच्छा जी, हिसाब किताब चाहिए आपको? तो बोलती हाँ, मुझे हिसाब किताब चाहिए। तो काव्या उसे धीरे से चला कर वो बेड तक लेकर आती है और उसको धीरे से बेड के ऊपर सुला देती है और फिर बोलती है अच्छा, तुम्हें हिसाब किताब चाहिए क्या? तो अनन्या बोलती है हाँ, मुझे चाहिए सब कुछ। तो काव्या उसके ऊपर आ जाती है और उसको किस करती है, उसके कपड़े के ऊपर से किस करने लगती है क्योंकि उसको मन में ये लग रहा था कि अनन्या की मम्मा कभी भी नॉक कर सकती है, इसके लिए वो अनन्या को क्लोथलेस नहीं करती। तो अनन्या बहुत सारी फीलिंग्स में आ जाती है और वो खुद का टॉप निकालने की कोशिश करती है। तो काव्या उसके हाथ पकड़ती, बोलती अभी नहीं। तो अनन्या बोलती क्यों? तो काव्या बोलती है आंटी कभी भी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, तुम भूल गई आंटी ने क्या कहा था, जल्दी से नहा कर ब्रेकफास्ट करने आ जाओ। तो अनन्या को याद आता है और अपने सर पे मारती है और बोलती ओह शिट, मैं भूल ही गई थी। तो फिर काव्या बोलती चलो अब मैं कपड़े पहन लूँ वरना आंटी सच में आ जाएंगे और मुझे ऐसे देख लेगी। तो अनन्या बोलती नो, फटाफट कपड़े पहनो। तो फिर काव्या अपने फटाफट 1 बाय 1 कपड़े पहनती है और अनन्या उसको देखती रहती है थोड़ी देर में और सच में आंटी नॉक करने लगती है। तो अनन्या और काव्या एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तो काव्या अंदर से बोलती है आंटी 1 मिनट आ रही हो। तो अनन्या प्रॉपर सो जाती है खुद को ऐसा कवर करके। तो आंटी फिर काव्या डोर ओपन करती है और बोलती है हाँ आंटी, वो एक्चुअली मैं नहा रही थी, कपड़े पहन रही थी। तो बोलती है अच्छा ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट के लिए आ रही हो ना? तो
बोलती आंटी अनन्या ने ब्रेकफास्ट किया क्या? तो बोलती हाँ उसने ब्रेकफास्ट भी किया और उसको मैंने मेडिसिन भी दी है। तो बोलती अच्छा ठीक है, चलिए। तो फिर काव्या काव्या जाने लगती तो अनन्या बोलती मम्मा काव्या दोनों को बुलाती और बोलती कि क्या आप लोग मुझे नीचे लेकर चल सकते हो? तो फिर आंटी को काव्या देखते और स्माइल करते और फिर ये दोनों अनन्या को उठाते और लेकर चलते हैं नीचे। तो नीचे काव्या ब्रेकफास्ट करती है तो अनन्या उसको बहुत गौर से और बड़े प्यार से देखी जा रही थी, जबकि वहाँ पर अनन्या की मम्मा भी थी। अनन्या की मम्मा सब पूछ रही थी काव्य से, मतलब गांव में क्या कैसे है, तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है ना, भाई कैसा है अब। तो ये सब इनकी बातें चलती रहती, लेकिन अनन्या की नज़रें तो काव्य से हट ही नहीं रही थी। तो काव्य की नज़रें भी बार बार बात करते करते जा रही थी, लेकिन काव्य को अजीब भी लग रहा था कि आंटी के सामने अनन्या ऐसा क्यों देख रही है लगातार। तो उसको खांसी आती है और वो पानी पीने लगती है। तो अनन्या उठने का देखती है तो आंटी बोलती है अरे अनन्या ऐसे ज़ोर से उठो मत, तुम्हें दुखेगा। और आंटी पानी देती है और फिर काव्य बोलती है कि अच्छा आंटी मैं चलती हूँ अब। तो अनन्या को बहुत बुरा लगता है और अनन्या बोलती क्यों, कहाँ जा रही हो? काव्य बोलती अरे मुझे घर जाना होगा ना, आंटी को क्या लगेगा कि मैं सीधा यहाँ आ गई हूँ, और घर तो जाना ही होगा ना। तो अनन्या कुछ बोलती नहीं है। तो अनन्या की मम्मा बोलती है हाँ बेटा वो भी है, तुम्हारी आंटी क्या सोचेगी कि घर आई नहीं और सीधा अनन्या के पास चली गई। तो उसके बाद फिर काव्य बोलते हाँ वही तो आंटी, मैं फिर से आऊँगी, जल्दी आ जाऊँगी ठीक है। और अनन्या को बहुत प्यार से बोलती कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, तुम टेंशन मत लेना। तो अनन्या बोलती ठीक है आफ्टरनून में आ जाना। तो काव्य बोलती हाँ मैं पक्का आऊँगी। तो काव्या फिर वहाँ से जाने लगती है तो सामने से अनीता आती है। तो अनीता को काव्य देखती है तो कुछ बोलते नहीं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं अजीब से नज़रों से, क्योंकि काव्य ने अनीता को अनन्या के काफ़ी करीब देखा था, लेकिन उसने कोई इशू नहीं किया काव्य ने। तो काव्य वहाँ से चली जाती है। तो अनन्या काव्य को ही देखती रहती है। तो अनीता आती है, अनीता के पास अनन्या बोलती है अपनी मम्मी को कि मम्मा मुझे ऊपर छोड़ दीजिए ना, क्योंकि अनीता वहाँ सामने आकर बैठ जाती है, इसके लिए अनन्या उसको इग्नोर करना चाहती है। तो अनन्या की मम्मा उसको ऊपर छोड़ने जाती है। अनीता को ये बात बहुत बुरी लगती है कि अनन्या उसे ज़रा सा भी भाव नहीं देती है, ना ठीक से बात करती है। तो यहाँ देखती कि काव्या जब घर पहुँचती है, बेल डोल बजाती है, तो आंटी डोर ओपन करते हैं। आंटी डोर ओपन करती है तो काव्या को देखकर खुश भी होती है और फिर बोलती है अरे काव्या बेटा तुम आ गई? तो बोलती हाँ आंटी अचानक से आना पड़ा मुझे। तो बोलती तुम्हारी अनन्या जो बीमार है? तो बोलती हाँ आंटी फ्रेंड के लिए तो इतना तो कर ही सकती हूँ। तो काव्या की आंटी जो है बड़े मतलब गौर से काव्य के पास देख रही थी, थोड़ी सी शक की निगाहों से, थोड़ी सी कुछ अजीब निगाहों से। लेकिन काव्या का तो कहाँ ध्यान था, काव्या बस बोलते ही रहती, बोलते ही जाती कि ये हुआ वो हुआ। फिर काव्या की आंटी पूछती कि अच्छा तुम्हारा भाई कैसा है, ठीक है ना छोटा? तो वो बोलती हाँ आंटी अभी तो वो बहुत अच्छा है। तो आंटी बोलती तो तुम और कुछ दिनों के लिए रुकना चाहिए था, तुम्हें नहीं लगता है वहाँ पर रुकना चाहिए था तुम्हें? तो काव्या बोलती एक्चुअली आंटी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मी पापा तो है, अब छोटू भी ठीक है, तो मैं यहाँ आ गई। तो आंटी उसको मतलब क्रॉस क्वेश्चन करती है, तुम अनन्या के लिए भाग कर आ गई राइट? तो काव्य आंटी को देखती है तो नज़रें चुराती है। तो काव्य की आंटी बोलती है देखो बेटा, जहाँ तक कि मेरा तजुर्बा है, मैं तुम्हें बस यही सलाह दूंगी कि जितनी तक है उतनी दोस्ती रखनी चाहिए, ज़्यादा उसमें डूबना नहीं चाहिए। तो काव्या बोलती है हाँ आंटी, हाँ, हमारी फ्रेंडशिप है। तो काव्य की आंटी बोलती है कि क्योंकि तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है वैसी फ्रेंडशिप मैंने कभी देखी नहीं है बेटा, इसके लिए कह रही हूँ। तो काव्य बोलती है आंटी आप क्या बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ? तो
काव्या की आंटी बोलती है, मुझे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अनन्या और तुम्हारी सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है, उसके आगे का रिश्ता है तुम्हारा। तो जब काव्या ये सुनती तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और शॉक हो जाती है, तो चुप बैठ जाती है। तो काव्या की आंटी बोलती है, देखो बेटा, मैं उनमें से नहीं हूँ कि तुम्हें कुछ कह दूँ या तुम्हारे और तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा लगा दूँ। बस मैं यही सलाह दूंगी कि जो भी है वो कुछ हद तक ही रखना, हद के बाहर जाओगी तो मुंह पर गिरोगी और कुछ नहीं। तो काव्या बोलती, जी आंटी। फिर काव्या के आंटी वहाँ से चली जाती है और काव्या अपने रूम में आ जाती है। तो काव्या बहुत सोचती है, काव्या को एक अजीब सा टेंशन होने लगता है कि आज आंटी ऐसी कैसी बात की, क्या हुआ है, आज आंटी ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें क्यों की। ये सब टेंशन में आ जाती है, सोचती रहती है। अब उसको यही मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगता है आंटी को फेस करना। तो जब आंटी उसे खाने के लिए बुलाती है दोपहर में, तो वो बोलती कि आंटी मैं अपने रूम में ही खाऊंगी। तो आंटी बोलती है, देखो बेटा, आई होप उससे तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड ही हो, फ्रेंड से ज़्यादा कुछ ना हो। तो काव्या बोलती, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। काव्या जैसे तैसे खाना ख़त्म करती है फटाफट और भाग जाते हैं अपनी बेडरूम में। तो सोचने लगती, फिर गाँव में फ़ोन करती है, अपनी मम्मी से बात करती है, भाई के बारे में पूछती है। फिर वो सोचती है, अब मैं क्या करूँ, अनन्या के घर जाऊँ, कैसे जाऊँ, आंटी क्या सोचेंगे, आंटी को वैसे भी शक हो रहा है। तो अब उसको ना अनन्या के घर पे जाने के लिए डर लगने लगता है। पहले जैसे नहीं था आंटी का और उसके बीच में जो बातचीत हुआ था, तो वो अब सोचती मैं कैसे जाऊँ। तो वो फ़ोन करती है अनन्या को बोलती है कि खाना खाया तुमने। तो अनन्या बोलती है, नहीं खाया मैंने, मुझे लगा तुम आके मुझे खिलाओगी, तुम कहाँ हो। अनन्या तो काव्या बोलती है, मैं घर पर ही हूँ, आंटी का मोबाइल यही था, आंटी मेरे रूम में आई थी तो मैंने फ़ोन कर दिया। तो अनन्या बोलती है, तुम कब तक आंटी का फ़ोन यूज़ करोगी, कब तक हम ऐसे ही चुप चुप कर बात करेंगे। तो काव्या बोलती, तो मैं क्या करूँ, अब मेरे पास मोबाइल नहीं है तो नहीं है। तो फिर अनन्या बोलती, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बस तुम गुस्सा मत हो, मैंने बस ऐसे ही कहा, मुझे अब लग रहा था कि तुम आओगे और मुझे खाना खिलाओगी। तो काव्या बोलती है, हाँ मैं आऊँगी, लेकिन तुम अभी खाना खा लो, ठीक है, मुझे टाइम लगेगा आने के लिए। तो अनन्या बोलती है, नहीं मैं रुकती हूँ, ठीक है, तुम लेट आ जाओ चलेगा मैं। तो हाँ काव्या चिल्लाने लगती, काव्या बोलती, तुम ना मेरी बात सुना करो अनु प्लीज़, अब तुम लेट खाना खाओगी, वो फिर मेडिसिन कब लोगी और तुम्हारा वो ज़ख़म कब ठीक हो जाएगी। तो अनन्या बोलती है, तुम अब आ गई हो ना तो मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो काव्या बोलती, ओ कम ऑन यार, प्लीज़ खाना खा लो और मेडिसिन खा लो। तो अनन्या को लगता है कि कुछ तो बात हुई है जो काव्या टेंशन में दिख रही है, वरना काव्या ने कभी इस तरह से बात नहीं की थी। तो काव्या बोलती है, अच्छा ठीक है मैं रखती हूँ, आंटी कभी भी आ सकती है अपना मोबाइल लेने के लिए। तो अनन्या बोलती, अरे मेरी बात सुनो, मुझे बात करनी है। तो काव्या उतने में फ़ोन कट कर देती। तो अनन्या को बहुत बुरी लगती है ये बात। अनन्या बोलती, अजीब लड़की है, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ और इसने फ़ोन काट दिया। तो उतने में काव्या के यहाँ आंटी आ ही जाती है अपना फ़ोन लेने के लिए। और काव्या मन में सोचती है, थैंक गॉड मैंने फ़ोन रख दिया था, और लंबी सांस लेती है। तो काव्या की आंटी बोलती है, अरे मेरा मोबाइल यही रह गया था ना, तुमने देखा क्या। तो काव्या बोलती है, ये लीजिए आपका मोबाइल। तो आंटी को पता चलता है इसने ज़रूर काव्या से बात की है, अनन्या से बात की है। तो काव्या बोलती है, एक्चुअली मम्मी से बात कर रही। तो काव्या की आंटी बोलती, अच्छा ठीक है बेटा, चलो अब आराम करो थोड़ा सा, तुम रात भर सफ़र में थी ना। तो काव्या बोलती, हाँ आंटी मैं सो जाती हूँ थोड़ा सा। तो ऐसा करके आंटी वहाँ से चली जाती है। और यहाँ अनन्या को कुछ और ही लगने लगता है कि काव्या अचानक से ऐसे कैसे बात करने लगी मुझसे, सुबह तो ठीक थी, अभी क्या हुआ।
तो शायद से वो थकी है, अपने आप से बात करती कि शायद से वो थकी है इसके लिए ऐसी बात करती होगी। तो अनीता अनन्या के रूम में आती है, अनन्या को ऐसे परेशान दिखती है और बोलती है क्या हुआ, काव्य ने मना कर दिया आने से। तो अनन्या बोलती है तुमसे मैंने पूछा तुम और तुम ये इस टाइम पे यहाँ क्या कर रही हो, जाओ ना, तुम्हारी भी तबीयत ख़राब है तो तुम आराम करो। तो अनीता बोलती है क्या मैं तुम्हारे रूम में थोड़ा भी नहीं आ सकती हो, मैं तो बस देखने आई थी कि तुम क्या कर रही हो। तो अनन्या बोलती है तुम्हें क्यों पड़ी रहती है मेरे हमेशा, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़, हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हो, कितना तुम्हें मैं इग्नोर करूँ, तुम जाओ। तो अनीता बोलती ओके ओके मैं जाती हूँ, ठीक है, परेशान मत हो। तो अनीता वहाँ से चली जाती है। तो देखते हैं दोस्त नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, अब अनन्या और काव्य के बीच में क्या बात होगी, क्योंकि काव्य का मूड तो कुछ अजीब ही हो गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।